एक विषय जो देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में बना रहा, इसे विवाद का विषय बना दिया गया, वह विषय है लव जिहाद। इसे लेकर बहस और चर्चा खूब होती रही और बताया गया है कि भाजपा शासित प्रदेशों में इसके लिए कानून तो बनाए गए, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, लेकिन जहां भाजपा का शासन नहीं है वहां लव जिहाद के कानून नहीं बनाए गए। लव जिहाद को लेकर किस तरह की विसंगतियां हैं, लव जिहाद किस तरह से काम करता है और धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए लव जिहाद का किस तरह से दुरुपयोग होता है, लव जिहाद क्या है। मेरे साथ है इस वक्त एक पीड़िता। मैं इस वक्त भिलाई के अपने स्टूडियो से बोल रहा हूं, तो मेरे साथ वो पीड़िता हैं जिसने कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति के खिलाफ में, मोहम्मद अकबर नाम का वो आरोपी है, उसके खिलाफ में मामला मुकदमा दर्ज कराया है और बेहद चौंकाने वाला संगीन मामला है। न केवल धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, बल्कि जब इसने अपना धर्म नहीं बदला तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती गौ मांस डाला गया, जैसा कि इस एफआईआर में उसने लिखवाया है। मेरे पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें आरोपी के विरुद्ध अप्राकृतिक कृत्य के अलावा दहेज का मामला बनाया गया है, धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम का मामला बनाया गया है। हालांकि पीड़िता का कहना है कि उसका विवाह ही नहीं हुआ, तो दहेज का मामला क्यों बनाया जा रहा है, ये घटना क्या है, सिलसिलेवार ढंग से आज मैं उस पीड़िता से बात करूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में है, आपका राष्ट्रबोध के जनमंच में स्वागत है। आप मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मेरे को तो पहले ना मोहम्मद अकबर ने बहला फुसलाकर अपने साथ बोला कि मेरे साथ चल, और बोला कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा और तुझे मुस्लिम धर्म अपनाने से कोई वो नहीं करूंगा करके, ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। और उसके बाद मेरे से बोला दहेज पैसा सब लेकर ही आना। फिर मैं उसके साथ कुछ पहनने के कपड़े, पैसे 50,000 पैसे गहने लेकर चले गई थी। वो मेरे घर के कुछ आगे में खड़ा था। उसके साथ हम दोनों ने पावर हाउस गया। उसके बाद पावर हाउस से बस पे बैठकर रायपुर से हम लोग जबलपुर से भोपाल गए। भोपाल कमरे में मेरे को बोला कि हम लोग पति पत्नी हो गए हैं। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद एक रात में उसके दूसरे दिन हम लोग दिल्ली निकल गए, भोपाल से दिल्ली गए। उसके बाद वो दिल्ली में मेरे साथ ज़बरदस्ती अप्राकृतिक करने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती। अब मैं मना करी, उसके बाद भी उसने किया। मेरे को दिल्ली से बोलता है कि कोर्ट मैरिज करने का झांसा दिया। उसके बाद बोलता है कि अब मेरी बहन के यहाँ चल। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, तो वो बोलता है कि चल। उसके बाद से हम लोग गए, वहाँ मेरे से ज़बरदस्ती। कहाँ रहती थी उसकी बहन? उसकी बहन क्या बोलते हैं, कलकत्ता में रहती थी और हजारी गली उसका एड्रेस है, जहाँ उसका घर है। तो आपने तो आपसे जब उसने वादा किया था कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर लूँगा, तो उसके बाद क्या एकदम से वो पलट गया, या तो उसने आपका नाम और धर्म सब बदल दिया होगा? जी, मेरा नाम धर्म सब बदल दिया, मेरा एक फर्जी नाम रख दिया था। तो आपने क्या धर्म स्वीकार कर लिया था? जी नहीं, मैंने कोई धर्म स्वीकार नहीं किया था। मैंने जब आपने धर्म स्वीकार नहीं किया, क्या आपकी शादी हुई थी? जैसा कि पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि आप लोग पति पत्नी थे और दहेज का मामला है, क्या आपकी शादी विधिवत हुई थी? क्या नहीं हुई थी। लव जिहाद के विषय में शुरू से जो बहस चली आती है कि वह धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए धोखे से विवाह किया जाता है। यहाँ मामला जिस तरह से पीड़िता कैमरे के सामने स्वीकार कर रही है कि उसे बताया गया है कि वह अपना धर्म बदल देगा, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और उसका धर्म बदलने का भी प्रयास किया गया। आपका इस बारे में कुछ बताएंगे? जी, मुझे धर्म बदलने का भी प्रयास किया गया। नमाज पढ़ने पर मजबूर करते हैं, नमाज पढ़ किताब पर गाय का मांस खिलाते हैं, ज़बरदस्ती दहेज का मांग करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा करते हैं उन लोग। तो आप समझ सकते हैं ये पीड़िता जिस ढंग से जो बातें बता रही है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 377, धारा 498A और 3(4) धर्म स्वतंत्र अधिनियम के अंतर्गत मामला भी दर्ज किया है। दहेज अधिनियम 1961 की भी धारा इसमें लगाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसे लेकर
वहाँ किस तरह की एकजुटता रहती है, किस तरह का समन्वय रहता है। जब अपराधी कोई कृत्य करते हैं तो उसके परिजन भी उनका साथ देते हैं, जैसा कि ये पीड़िता के साथ हुआ। इनकी एफआईआर में सिलसिलेवार ढंग से सारी बातें लिखी हुई है। थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ था, उनके परिजन किस तरह से उसका साथ देते थे। जैसा कि आप बता रही थी कि आपके साथ ज़बरदस्ती गौमांस खिलाया जाता था, वो क्या आपके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देते थे, क्या होता था, परिवार के लोग कैसा साथ देते थे? मेरे साथ उन लोग ज़बरदस्ती ही गौमांस डालते थे। मेरे मुंह में ज़बरदस्ती अपने हाथों से डालते थे। मैं नहीं खाती थी, फिर भी ज़बरदस्ती डालते थे। उनके परिवार में कौन कौन लोग इस तरह से कृत्य में शामिल रहते थे? इस परिवार में नेमत खातून, मरगूब साहेब, मोहम्मद अकबर, खुशबू, मोहम्मद मकबूल शामिल थे। कई लोगों ने एफआईआर में लिखा भी हुआ है, जैसा कि इसमें एक जगह लिखा है कि आपके साथ दवाई खिला के आपका गर्भपात भी किया गया। इस बारे में बताएंगे कि हुआ क्या था आपके साथ? जी, मेरा अकबर के साथ 2 महीने का गर्भपात था। गर्भ थी मैं। उसके बाद से मोहम्मद अकबर ने मेरे को बाहरी से दवाई लाकर खिला दी। उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, उसके बाद उसने बाहरी दवाई लाकर मुझे खिला दी। जैसा कि इसमें आपने एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि आप वहाँ आत्महत्या की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद वो क्या घटना थी? जी, मैंने उसके घर से जैसे मौका देखा, उसके घर से मैं निकलकर रेलवे स्टेशन पावर हाउस चले गई थी। फिर उसमें मैं आत्महत्या करने गई थी, तो मैं अपने सूझबूझ से समझी। उसके बाद मैं सोची कि मेरा कौन मदद करेगा, इस वक्त मैं किसके पास जाऊं। तो मेरे को अपनी सहेली याद आई। उसके बाद से मैं अपनी सहेली को फ़ोन कर उसको बुलाई। वो अपने आपके पास उस मोबाइल था? जी, मैं अब दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करके दूसरे से फ़ोन मांगी थी वो स्टेशन में, और मैं उसको फ़ोन करके बुलाई कि मेरा ऐसा ऐसा बात है। तो वो मेरे को आके ले गई। फिर वो आई, उसके बाद से मेरे घर वाले को खबर करके मेरे घर वाले को बुलाई। तो ये यात्रा के कितने समय रहे होंगे? आप कब घर से निकली और कब तक आप उनके साथ रही? मैं 1 बजे के लगभग घर नहीं, तारीख बताएंगे मुझे कि कब से? 22 अगस्त जी को आप वापस आई। आप गई कब थी मोहम्मद अकबर के साथ, आरोपी के साथ? 15 दिसंबर 12वां महीना 2020 को गई थी, शाम 5 बजे। तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीने में कितने समय तक कहाँ आप रहे, बताएंगे थोड़ा सा, क्या क्या हुआ वहाँ पे? आप पहले तो मैं रायपुर गई। रायपुर से हम लोग फिर जबलपुर गए। जबलपुर से आप इन लोग कहाँ रखते थे कि इस दौरान आप लोग, जब होटल में रखते थे? आपका विवाह हो गया था? जी नहीं हुआ। बिना विवाह के आप लोग रहते थे? अलग अलग धर्मों से थे। आधार कार्ड आप लोग होटल में देते होंगे। हाँ। तो होटल वाले लोग कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे? मुस्लिम रहते थे और वो कोई पूछताछ नहीं करते थे। आपके साथ कोई पूछताछ नहीं होती थी। उसके बाद आप जैसा बता रही थी, आप कलकत्ता और उसकी बहन के यहाँ चले गए। बहन के यहाँ कितने समय थे आप? बहन के यहाँ 2 महीने तक थे। उसकी बहन ने कभी इसका प्रतिकार नहीं किया? आप लोग शादीशुदा नहीं हो तब भी आप रह रहे हो? नहीं, उसने ऐसा कोई प्रतिकार तो कुछ तो किया होगा आपके साथ। उसने कोई कागजात बनाए होंगे, निकाह किया होगा? जो वो किया था, क्या कोर्ट मैरिज का कागज बनवाकर मेरे से तो वो साइन करवा लिया था। कोर्ट मैरिज का, आप समझ सकते हैं, कोर्ट मैरिज का साइन करवा लिया था, यानी धोखे में रखा गया था, शादी नहीं हुई थी। जिस पेपर को बताया था कोर्ट मैरिज 10 मजिस्ट्रेट के सामने एक शपथ पर प्रस्तुत की जाता है। बाकायदा अगर स्पेशल मैरिज होती है तो उनके परिजनों को सूचना दी जाती है, सार्वजनिक इश्तेहार होता है, नोटिस चस्पा की जाती है। प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, यानी शादी हुई ही नहीं थी जिसे शादी बताया जा रहा था। इस तरह से ये लव जिहाद का एक प्रकरण है। इस तरह के अनेक प्रकरण छत्तीसगढ़ और दीगर प्रांतों में होते हैं जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। इसकी वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, कैमरे के सामने आपने देखा, सुना और समझा होगा। सामाजिक विषयों से हम सरोकार रखते हैं। नियमित रूप से हम ऐसे ही इस जनमंच के माध्यम से अन्य अन्य विषयों को रखते रहेंगे। हम चाहेंगे कि इस जनमंच को आप सब्सक्राइब देके ताकत प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव प्रस्तुत करें। नमस्कार।